हेलो दोस्तों, पारुल मिश्रा की कहानियों के इस छोटे से संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की शाम में आप लोगों के लिए एक मनोरंजक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को बंगाल में रहने वाली श्वेता ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजा है। कहानी काफी रुचिकर है और साथ में प्रेरणादायक भी। चलो दोस्तों, अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। सरयू नदी के किनारे भोला नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया श्यामलाल था। श्यामलाल बूढ़ा हो चला था। उसका एक बेटा था जिसका नाम दीपक था। दीपक पेशे से चोर था। चोरी करने का यह पेशा उसने अपने बाप से सीखा था। क्योंकि श्यामलाल अब बूढ़ा हो चुका था तो उसने चोरी करना छोड़ दिया। अब परिवार का पूरा खर्चा दीपक उठाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहता था। दीपक जब चोरी डकैती करता, इन सब के लिए कुछ न कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीजें और पैसे लाता है वे चोरी और डकैती के होते हैं। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। दीपक को जब भी पैसों की जरूरत होती तो वह अकेला ही जंगल में लूटपाट करने के लिए निकल जाता। वह जंगल से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। वह इतना भयंकर था कि कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी कतराता नहीं था। एक दिन दीपक ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी दीपक के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। उसने दीपक से कहा कि यह पैसे वह उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है। कृपया करके वह इन्हें ना लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा। लेकिन दीपक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए दीपक ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीनकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर दीपक के पिता ने उससे पूछा कि आज कहां से आ रहे हो। तब दीपक ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। दीपक के पिता ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब दीपक अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि मुझे चोरी चकारी और डकैती सिखाने वाले आप ही हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पाप का रास्ता तुझे दिखाया है। मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी तो बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन दीपक ने उनकी एक न सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद दीपक फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों पर छिपकर बैठ गया। वहां पर एक जोड़ा नई शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए। मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया तब दीपक को उन पर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया। फिर दीपक दुल्हन से बोला कि अब यह मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया। लाओ इस मंगलसूत्र को निकाल कर मुझे दे दो। नई शादी करके आए दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देखकर खुद भी सदमे से मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी तब पास के पेड़ के नीचे बैठा साधु यह सब देख रहा था। साधु ने दीपक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते? तब दीपक ने उससे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं मैं वह सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु ने दीपक को कहा, चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तब बात अलग होगी। दीपक ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं। मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वे सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ।
साधु ने दीपक से कहा, हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। दीपक को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार बनना चाहेंगे। तो पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरे खुद के ही इतने सारे पाप हैं, जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुमसे ये काम छोड़ने के लिए तो पहले से कह रहा हूँ। उसके बाद दीपक अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा, आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। यह पूरी तरह आपका फैसला है, इसलिए इससे मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने। अपने परिवार का जवाब सुनकर दीपक की आंखें खुल गईं। वह तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गया और सारी बात साधु को बताई, और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो, और तुम्हारे पास जो कुछ है, तन मन या धन, उन सबसे अच्छाई के काम करना शुरू कर दो। इस तरह तुम्हारे पाप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उस दिन से दीपक ने सारे बुरे काम बंद कर दिए और अच्छाई के कामों में लग गया। कहानी से सीख, मनुष्य को धन प्राप्ति के लिए कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। चोरी डकैती और लूटपाट मनुष्य को विनाश के रास्ते पर ले जाते हैं, और ऐसे मनुष्य का अंत भी बुरा ही होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।